विनाशक भविष्य को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है और इस भविष्यवाणी का आधार बनी है हजारों साल पुरानी ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बारूदी जमीन पर जो भी दिख रहा है वो हजारों साल पहले ही बाइबल में दर्ज है। और अगर ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में है तो फिर ये दुनिया का अंत करने वाला आखिरी युद्ध है। ये एक भविष्यवाणी है जो विश्लेषणात्मक ढंग से की गई है और ये विश्लेषण दिया है अमेरिका के विश्वसनीय बाइबल टीचर डॉक्टर डेविड जेरेमिया ने, जिन्होंने बताया है कि इस दुनिया के अंत में रूस का अहम रोल होगा। उस अंत के लिए शुरू होने वाली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे हुआ विश्लेषण, इसे समझने से पहले भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। डॉक्टर डेविड जेरेमिया के मुताबिक बाइबल में आर्मागेडोन यानी सर्वनाश वाले युद्ध का जिक्र है, जिसे हिब्रू में मेगिडो की जंग के रूप में भी बताया गया है। मेगिडो यानी वो जगह जहां से देवताओं के खिलाफ दानव युद्ध छेड़ेंगे और मेगिडो इजराइल के पश्चिम में स्थित एक पर्वत आज भी है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि रूस के बनाए समीकरण से बैटल ऑफ मेगिडो की शुरुआत हो चुकी है। प्रसिद्ध बाइबल टीचर की रूस को लेकर की गई भविष्यवाणी में गठबंधन को आधार जरूर माना गया है, लेकिन सिर्फ बैटल ऑफ मेगिडो से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि विश्लेषण में बाइबल के आधार पर रूस का जिक्र दर्ज नाम के आधार पर भी किया गया है। तो क्या वाकई बाइबल में रूस का नाम दर्ज है? बैटल ऑफ मेगिडो का जिक्र रूस के संदर्भ में करने के लिए विश्लेषण में एक चौंकाने वाला तथ्य भी दिया गया है। इस तथ्य पर हालांकि बाइबल टीचर्स के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन डेविड जेरेमिया की भविष्यवाणी से जुड़ी थ्योरी का आधार नाम ही है। दावे के तहत 2500 साल पहले ही रूस को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है और रूस के साथ मिलकर 38 देश इजराइल पर हमला करेंगे। हालांकि उस समय बाइबल में दर्ज नाम रूस नहीं है, बल्कि देश का नाम रोश बताया गया है और इस देश के इजराइल के सुदूर उत्तर में होने का जिक्र है। यानी विश्लेषण के आधार पर भी अगर रोश को रूस माना जाए तो नक्शे में ये देश बिल्कुल सही जगह फिट बैठता है और मेगिडो की जंग की नींव पड़ती दिख रही है। देश एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, दो देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहा है, मैं देख रहा हूं कैसे कोई 3 देश आपस में टक्कर। पवित्र आत्मा कहता है रूस कह रहे वहां से एक वायरस उठेगा, चाइना ताइवान के ऊपर कुछ आप ऐसे देशों में आप देखेंगे 3 दिन तक काला बादल रहेगा और उस बादल के कारण आप देखेंगे कि एक न्यूज में सुनेंगे कि साइंटिस्ट इस बात की खोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जगह एक फैक्ट्री में, न्यूक्लियर फैक्ट्री में कोई ऊपर से कोई देश कोई जात से बम गिरा देगा और वो बहुत खतरनाक। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। इसे देखकर मेरे मन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर एक परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यह संदेश है। हम वचन को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 42वीं आयत। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 42। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना को जो हेडिंग है वो इस प्रकार लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। एक पिता का बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा था, तो वो पिता अपने बेटा को लेकर
यीशु के पास आया क्योंकि वह चंगाई चाहता था। इस बेटा का हालत इतना खराब था कि दुष्ट आत्मा के कारण, वचन में लिखा है, वो एकाएक चिल्ला उठता था। उसके शरीर को वो दुष्ट आत्मा मरोड़ती थी। उसके मुंह में फेन भर आता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से ये बच्चा होकर जाता था और इसलिए ये पिता इस बालक को लेकर यीशु के पास आया और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस बालक को चंगा किया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। फिर यहाँ पर लिखा है, उस बच्चा को अच्छा करके उस पिता को सौंप दिया। देखो मेरे प्यारे भैया और बहनों, उस परिवार के हालत को सोचो। एक लड़का है, उसके शरीर में दुष्ट आत्मा है। वो परिवार के हालात को जरा समझे। वो लड़का कभी भी चिल्लाने लगता है। वो लड़का, उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं है। माता पिता भी उस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उस लड़का के शरीर पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है। इस परिवार का हालत कितना बेकार हो गया है क्योंकि शैतानी शक्ति वहां पर काम कर रहा है। लेकिन जब यीशु के पास जब लाया गया तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई दिया और वो बेटा को अपने पिता के पास सौंप दिया। देखे मेरे प्रियो, यीशु मसीह बेटा को पिता के पास सौंप देता है। यीशु मसीह परिवार को जोड़ता है, लेकिन शैतान परिवार को तोड़ता है। शैतान यही चाहता है कि हर परिवार में लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हर एक परिवार में प्रेम और एकता रहे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।